2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लदा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी घोषणा की है। खैर अब वो सरकार में नहीं रहे, लेकिन एमसीडी में अभी भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की ही मेयर है। तो बता दें कि दिल्ली की एमसीडी की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है और ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा राहत भरी खबर होने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं। 2-2.5 साल का वक्त रह गया है दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने में, और शायद ये भी वजह है कि इस चुनाव से पहले ही पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता का दिल जीत लेना चाहती है, ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जिस तरीके से इस चुनाव में उन्हें मात मिली है, हार का मुंह देखना पड़ा है, वो अगले चुनाव में ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो खबर है वो हाउस टैक्स से जुड़ी हुई है। अगर आपका भी घर 500 गज में या 100 गज से ऊपर है तो आप जरूर हाउस टैक्स भरते होंगे और आप उसी हाउस टैक्स से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपको बता दूं कि दिल्ली में सभी के लिए ये घोषणा की गई है कि अगर आपने अपना हाउस टैक्स 2024 और 2025 वित्तीय वर्ष का समय से भुगतान किया तो आपका जो हाउस टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। जो भी पिछला बकाया है सभी माफ कर दिया जाएगा। अगर आपका मकान 100 गज से कम क्षेत्र में है तो आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली की एमसीडी की तरफ से ये घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी एमसीडी की मैं बात कर रही हूँ। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अगर आपने समय से भुगतान किया तो आपका टैक्स जो है वो अगर 100 गज से 500 गज के बीच में आपका घर आता है, क्षेत्रफल है आपके घर का, तो आपका टैक्स आधा कर दिया जाएगा। जिन घरों में दुकानें चल रही है, दिल्ली में कई ऐसे घर हैं जो रोड किनारे होते हैं और गलियों के कॉर्नर पर होते हैं और उनमें दुकानें चलती हैं, तो उनका भी टैक्स जो है दिल्ली की एमसीडी की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की तरफ से माफ कर दिया गया है। और आगे की खबर और मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट हैं जिनका टैक्स 25% तक माफ कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी के हक में, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत देने के लिए काम किया है और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एमसीडी के द्वारा लिया जा रहा है। हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहां का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लदा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाये उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन हैं, उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं, उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है।
तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है एमसीडी के द्वारा, जो हमारे मेयर साहब और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो इसके बारे में सदन में अपनी सहमति के साथ ये फैसला ले रहे हैं। तो ये बड़ी घोषणा इस वक्त की है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए। वैसे देखा जाए तो दिल्ली की जनता के लिए चुनाव से पहले भी कई घोषणाएं हुई थी और कोशिश भी हुई थी उस पर काम करने की, बावजूद वो असरदार नहीं रही। दिल्ली की जनता पर उन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। वर्ष 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे और अब जो है वो फिर से एक बार चुनाव आने वाले हैं। 2 से 2.5 साल का वक्त रह गया है और अभी से कह सकते हैं हम कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां शुरू कर दी है आने वाले चुनाव को देखते हुए। लेकिन अभी देखा जाए तो दिल्ली में मौजूदा सरकार भाजपा की है और आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि भाजपा भी अपना पूरा दमखम दिखाए और एमसीडी को फिर से अपने साथ ले ले, क्योंकि जब आखिरी बार चुनाव हुआ था वर्ष 2022 में, जब चुनाव हुआ था उस वक्त एमसीडी भाजपा के ही हाथ में थी। पिछले 15 सालों से लगातार एमसीडी भाजपा के शासन में चल रही थी। उसके बाद 2022 में तख्ता पलट हुआ। बहुत ज्यादा बहुमत नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े थे जिसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की मेयर बनी। लेकिन फिर भी भाजपा के काफी सारे पार्षद एमसीडी में इस वक्त भी हैं और आने वाले समय में, जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी 8 फरवरी को जब नतीजे आए तो भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा के विधायक बने और अब भाजपा का ये कहना है कि हमारे पहले से ही बहुमत है तो अब हमें किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में इस वक्त जो है भाजपा की सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, तो आने वाले समय में भी दिल्ली वासियों के लिए भाजपा अपना काम दिखाते हुए कोशिश यही करेगी कि एमसीडी को दोबारा से भाजपा की तरफ कर लिया जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो सांसद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भी भाजपा की, और अब केवल दिल्ली एमसीडी ही रह गया है। दिल्ली एमसीडी और मेयर, ये 2 चीजें रह गई है जो भाजपा को अपने कब्जे में लेनी है, जो पहले ही भाजपा की थी, लेकिन कुछ समय के लिए अभी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में चली गई कुछ आंकड़ों की वजह से। और आने वाले चुनाव में, आने वाले जो चुनाव होने वाला है उसमें जरूर भाजपा ये कोशिश करेगी कि ये एमसीडी दोबारा से उनके पाले में चला आए। खैर, एमसीडी का चुनाव में थोड़ा बहुत समय और रह गया है, फिर देखते हैं क्या होता है। इस बात पर मैं आपको बता दूं, ये जो हाउसिंग टैक्स का है ये बेहद ज्यादा असरदार होगा या नहीं होगा, इसकी रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर हो जाएगी, राहत खबर है दिल्ली वासियों के लिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो दिल्ली वासियों को बहुत राहत मिलने वाली है। हाउसिंग टैक्स हर साल जो उन्हें देना पड़ता है उससे उन्हें राहत मिल जाएगी अगर आम आदमी पार्टी ने इसे जारी कर दिया तो। खैर, ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता।